हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब। आज अपन टेक डाउन करेंगे मीवी फॉन्ट सोनिक्स X80 जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। सेम प्रोडक्ट मीवी हिप हॉप 300 के नाम पे। जिसने भी ये प्रोडक्ट खरीदा होगा ना भाई, आप बहुत ज्यादा लकी हो। पूरा वीडियो देखना, आप खुद पे प्राउड फील करोगे इस प्रोडक्ट को खरीद के। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स आपको आज के वीडियो में पता चलेंगे। जल्दी से अपना टेक डाउन शुरू करते हैं। पहले ऊपर के मैश को निकाल लेते हैं, हल्का सा आगे की तरफ खींचो के निकल आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर आपको दो डाइवर देखने को मिल रहा है 2.5 इंच का, जिसका क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगर डाइवर को खोल के देखा जाए तो पीछे इन्होंने सिर्फ कुछ नंबर्स को प्रिंट कर रखा है, कितने वॉट का है कहीं पर भी कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, जिस वजह से पता नहीं चलता कि एग्जैक्ट कितना आउटपुट सपोर्ट करता है ये डाइवर। लेकिन इसके लुक एंड शेप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अप्रोक्स आपको 20 वॉट तक का आउटपुट मैक्सिमम सिंगल स्पीकर प्रोवाइड करेगा। दोनों स्पीकर को मिला के हो गया 40 वॉट। और अभी अपने सबवूफर के डाइवर को निकाल के देखते हैं, उसके बाद सर्किट बोर्ड मदरबोर्ड के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी इसके ऊपर के चारों ही स्क्रू को मैं एक एक करके खोल लेता हूँ। तो इस डाइवर के पीछे भी आपको सिर्फ कुछ नंबर्स ही देखने को मिल रहा है, वॉट या फिर ओम्स इन्होंने कहीं पर भी मेंशन नहीं कर रखा दोस्तों। लेकिन इस सबवूफर के इस डाइवर के साइज के अकॉर्डिंग इसमें अप्रोक्स आपको 30 to 40 वॉट का आउटपुट मिलेगा। और सबवूफर का साइज है 4.5 इंच। और इस म्यूजिक सिस्टम का रियल RMS आउटपुट जानने के लिए पीछे आपको टोटल 3 स्क्रू देखने को मिल रहा है। इन तीनों ही स्क्रू को आपको निकाल लेना है और ऊपर की तरफ हल्की तरीके से पुश करना है और बस अपना सर्किट बोर्ड पूरा निकल आया। और इन्होंने हॉट ग्लू के हेल्प से सारे ही पोर्ट को चिपका रखा है। तो अपन सारे ही पोर्ट को धीरे धीरे करके बड़े ही आराम से रिमूव कर लेते हैं। तो ये सर्किट बोर्ड मैंने निकाल लिया है। इसे प्लास्टिक से अलग करने के लिए पीछे की तरफ आपको 3 और स्क्रू मिल रहा है, इसे भी अपने को एक एक करके खोल लेना है। और ये है अपना छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा सर्किट बोर्ड या फिर मदरबोर्ड, आप कुछ भी कह लो, इस पूरे ही म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और इसके IC के लॉन्ग लास्टिंग के लिए इन्होंने काफी अच्छी क्वालिटी का और काफी बड़ा हीट सिंक भी प्रोवाइड कर रखा है। तो इस मदरबोर्ड में आपको टोटल 3 IC देखने को मिल रहा है। ये 3 IC मिलके इस पूरे ही म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जिसमें से पहला है JLIC। अनदर म्यूजिक सिस्टम के कंपैरिजन में JLIC का साइज काफी ज्यादा छोटा है, क्योंकि इसमें आपको रिमोट का फीचर्स नहीं मिल रहा। JLIC का काम सिर्फ ब्लूटूथ को और सारे ही पोर्ट को सही से मैनेज करने का काम करता है। और जो मेन एम्पलीफायर IC इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, इसका नंबर है HAA3605। जब मैंने इस IC के बारे पे गूगल में सर्च किया तो मुझे इसका डिटेल्स आराम से मिल गया दोस्तों। और आप भी देख सकते हो, डिटेल्स आपके भी सामने है। ये एक क्लास D ऑडियो एम्पलीफायर IC है जो कि मोनो में 60 वॉट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है और स्टीरियो में 30 वॉट सिंगल साइड आउटपुट प्रोवाइड करता है 4 ohms पे। और इसके अंदर इन्होंने टोटल 2 IC फिट कर रखा है, एक है सबवूफर के बेस के लिए और दूसरा है अपने साउंड बार के लिए। 60 + 60 टोटल 120 वॉट का RMS आउटपुट प्रोड्यूस करने का ताकत रखता है ये साउंड बार। सोच सकते हो आप, 90 वॉट बोला है हर एक जगह डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन रियलिटी में 120 वॉट जितना RMS आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। कर नहीं रहा है दोस्तों, कर सकता है। और नीचे के साइड स्क्रॉल करके आप इसका सर्किट डायग्राम भी देख सकते हो। मोनो एंड स्टीरियो दोनों ही इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो पावर अडेप्टर दिया है ना, ये 42 वॉट का दिया है। और दोस्तों एक और शॉकिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मीवी अपने सारे ही 5000 के अंडर जितने भी साउंड बार अवेलेबल है, सब में 42 वॉट का पावर अडेप्टर ही देता है। एज एग्जांपल मीवी फॉन्ट H120, मीवी फॉन्ट Q120, मीवी फॉन्ट सोनिक 200, मीवी हिप हॉप 1000 जो कि 180 वॉट का आउटपुट प्रोड्यूस करता है, मीवी फॉन्ट सोनिक 150। इन सारे ही साउंड बार में इन्होंने सेम अडेप्टर दिया है 42 वॉट का। अगर मीवी का म्यूजिक सिस्टम आप यूज कर रहे हो तो भाई अभी चेक कर सकते हो, तुम्हारा भाई गलत नहीं है। इन्होंने सबके अंदर आउटपुट अलग लिखा है, किसी में 120 लिखा है, किसी में 180 लिखा है, किसी में 200 लिखा है। लेकिन पावर अडेप्टर जब 42 वॉट का है तो 180 वॉट का आउटपुट कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो सभी में आपको इन शॉर्ट 42 वॉट का आउटपुट ही मिलेगा, चाहे आप 180 वॉट लो, 120 वॉट लो, 200 वॉट लो। लेकिन रियलिटी में आपको आउटपुट सिर्फ 42 वॉट का ही मिलेगा, क्योंकि पावर अडेप्टर ही 42 वॉट। और एक और चीज, इन्होंने जो AC अडेप्टर दिया है ये 24 वोल्ट 1750 मिली एम्पियर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है 42 वॉट। लेकिन इसका सर्किट IC तो सिर्फ 16 वॉट तक ही इनपुट सपोर्ट करता है। तो ये लोग इसे ओवर वोल्टेज दे रहे हैं, जो कि सर्किट के लिए एकदम ठीक नहीं है। और इसका लाइफ
रिड्यूस हो जाएगा। 1 ईयर का वारंटी तो दिया है, लेकिन वारंटी क्लेम करने में जो माथा खपची होता है ना दोस्तों, मैं ही जानता हूँ। रिसेंटली मैंने मीवी सोनिक 400 का वारंटी क्लेम किया है, लेकिन भाई 1 महीना हो गया है, अभी तक प्रोसेस जारी है। जैसे ही मेरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और वारंटी क्लेम कर लेता हूँ मैं, एक उसका वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगा। सो दोस्तों, इनके इसी गलती की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट नहीं है। आपको इसे लिमिटेड यूज करना है, मैक्सिमम 2 घंटे से ज्यादा आप इसका इस्तेमाल मत करना, नहीं तो इसका आईसी जल जाएगा। सो दोस्तों, इस म्यूजिक सिस्टम के लॉन्ग लास्टिंग के लिए बेटर होगा कि आप एक 15 वोल्ट का 5 to 8 एम्पियर का पावर अडेप्टर खरीद लो। 8 एम्पियर का मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मिले तो बढ़िया रहेगा। पूरा 120 वाट का आउटपुट आपको ये छोटा सा स्पीकर प्रोवाइड करके देगा, ये म्यूजिक सिस्टम प्रोवाइड करके देगा। अगर 5 एम्पियर का मिले तब भी बेटर रहेगा, क्योंकि 5 एम्पियर ही मेरे अकॉर्डिंग इसमें सूटेबल रहेगा। क्योंकि 8 एम्पियर का लेके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि इसका ड्राइवर उतना आउटपुट सपोर्ट नहीं कर पाएगा, आपको फिर ड्राइवर भी चेंज करना पड़ेगा। सो 15 वोल्ट 5 एम्पियर का पावर अडेप्टर बेस्ट एंड सूटेबल रहेगा इस म्यूजिक सिस्टम के लिए, जो कि आप सेपरेटली खरीद सकते हो फॉर लॉन्ग लास्टिंग। और अमेजोन पे इसका प्राइस अप्रॉक्स 500 रुपीज और लोकल मार्केट में आपको इजीली 300 के अंडर मिल जाएगा। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।